क्या आपने इस विषय पर विचार किया है कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में चुनाव परिणाम इतने अलग क्यों होते हैं? एक तरह से देखा जाए तो कर्नाटक के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों में बीजेपी अपने अनेक प्रयासों के बाद भी उठ नहीं पा रही। लोकसभा से पहले जिन 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें से 3 में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला, परंतु तेलंगाना में वह बढ़कर भी बहुमत से मीलों दूर रही। सेक्युलर और मोदी विरोधियों के लिए यह उत्तर और दक्षिण का ऐसा विभाजन है जिसे वह बुद्धिमान, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बनाम मूर्ख सांप्रदायिक गाय गोरू वाले कहकर अपने मन की भड़ास निकालते रहते हैं। परंतु क्या सत्य भी ऐसा ही है? ध्यान से देखें तो दक्षिण के राज्यों में हिंदू धार्मिक कर्मकांड, मंदिर आदि जाने का प्रचलन और धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग अधिक स्पष्टता से भासित होते हैं। वे अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अधिक हठी और निर्भ्रांत हैं। तो फिर क्या कारण है कि वे हिंदू केंद्रित राजनीति के बदले घोर मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों को चुन लेते हैं, या फिर किसी परम भ्रष्ट क्षेत्रीय नायक को देवता के पद पर बिठाकर ठगे जाते हैं? और ऐसा एक बार नहीं, बारंबार होता रहा है। क्या दक्षिण में बीजेपी की पैठ अभी वैसी नहीं है कि वह चुनाव जीत सके? क्या दक्षिण में बीजेपी के नेता केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, यानी पैकेजिंग अच्छी नहीं है? क्या दक्षिण में बीजेपी को उत्तर और हिंदी वालों की पार्टी माना जाता है? क्या उन्हें इस बात का भय सताता है कि बीजेपी को चुनना यानी हिंदीकरण की ओर बढ़ना है? दक्षिण भारतीय राज्यों के बहुत लोगों को बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी लगती है, किंतु आश्चर्य इस बात पर है कि वे बीजेपी से कहीं अधिक सांप्रदायिक शक्तियों को चुनते हैं, जो देश से लेकर उनके धर्म तक का अहित कर रहे, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं को कमजोर करना, आपस में बांटना और उनका धर्मांतरण कराना है। केरल से लेकर आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु तक इसके जीवंत प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण के वे विशाल हिंदू मंदिरों वाले प्रांत, पूजा अनुष्ठान के आग्रही लोगों के प्रांत, बिना किसी अपराध बोध और लज्जा के माथे पर भभूत तिलक लगाने वाले लोगों के प्रांत आखिर चुनाव के समय वामपंथियों और कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या वहां के जनसामान्य को किसी दल के लुभावने वादे, फ्री शिप का जाल, एक बोरी चावल विवश कर देते हैं? क्या वे प्रलोभनों के लिए कहीं अधिक वल्नरेबल हैं? आप ध्यान से देखें तो पता चलता है कि दक्षिण राज्यों में धर्मांतरण उत्तर के मुकाबले सरल है। भारत में जितना धर्मांतरण होता है उसका लगभग 74% अकेले दक्षिण में हो रहा। स्थिति गंभीर है। ऐसा क्यों हो रहा? क्यों वहां के लोग ईसाई मिशनरियों और जिहादियों के जाल में फंस रहे, और फंसने की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी क्यों है? जागरण अगर हो भी रहा तो वह धरातल पर क्यों दिखाई नहीं देता? दक्षिण का सिनेमाई जीवन असली सामाजिक जीवन से इतना भिन्न क्यों है? दक्षिण की स्थिति चिंतनीय है। केरल एक भयावह निद्रा में है। मैथिल में कहते हैं निस्वा कर सोना। वहां लोगों को वर्तमान संकट की विकरालता का अनुमान नहीं है। क्यों वे अब तक सेक्युलरिज्म के छलावे में जी रहे? हमारा निजी अनुभव तो इस सत्य का संकेत करता है कि हमने जिन मलयाली लोगों से वहां की सांप्रदायिक स्थिति की ओर इशारा किया, उन सबों ने हंसकर हमारी बात को टाल दिया था, या यह कहकर उपहास किया कि नॉर्थ इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड। क्या उन्हें इस बात का भ्रम है कि हिंदू केंद्रित राजनीति से दूरी बनाकर वे कोई महान कार्य कर रहे, जो उनके सर्वाधिक साक्षर और पढ़े लिखे होने का प्रमाण देता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की स्थिति केरल से बहुत बेहतर नहीं है। ईसाई मिशनरी चप्पे चप्पे पर जाल बिछा चुके हैं। उनके तरीके भी बड़े छद्मी हैं। लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो चुके हैं। तमिलनाडु में स्टालिन और उनके पुत्र और अन्य संबंधियों के बयान यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि वे हिंदू धर्म का कितना सम्मान करते हैं और उनकी मंशा क्या है। तो फिर इन राज्यों की जनता क्या सोचती विचारती है? हिंदी और उत्तर भारत को प्रेत की तरह देखने से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है? उनके मन में उत्तर दक्षिण का यह विष किसने घोला? क्या यह उनके अस्तित्व का प्रश्न नहीं है? क्या यह उनके आत्मावलोकन और जागरण का समय नहीं है? क्या उनका धार्मिक दायित्व केवल विशाल मंदिरों के उत्तुंग गोपुरों का गौरव गायन करने
माथे पर तिलक भभूत लगाने, मुट्ठी भर ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक कर्मकांड का निर्वहन करने और भूतकाल की महानता के वर्णन तक सीमित है। व्यावहारिक धरातल पर वह कहाँ खड़े हैं? जहाँ खड़े हैं वह भूमि उनकी रह गई है या निकट भविष्य में रह जाने वाली है? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।